चार चीजें मैं ज्यादा फोकियत देता हूँ। सबसे पहले आपके हाथ में डंडा होना चाहिए। हाँ, डंडा उस्ताद है। डंडा उस्ताद है, फड़ के बेबाह होनी चाहिए। दूसरा उसकी संभाल है, समझ आए ना, कबूतरबाजी में दूसरी उसकी संभाल है। संभाल। तीसरा टॉपिक आपका कबूतरबाजी का, कबूतरों की सिलेक्शन आ जाती है। जब आपने बाजी या टूर्नामेंट में कबूतर डालने होते हैं ना, परवाज आपने ले ली, सही है। दूसरी मैंने आपको टॉपिक बताया है उसकी संभाल। संभाल है भाई, उसमें तीसरा टॉपिक है संभाल से मुराद ये है भी वो आपने उसकी टहल सेवा खुराक उसकी कमी बेशी पूरी रखनी है हर फड़क के अंदर। समझिए कबूतर कमजोर हुआ तो आपका ऊपर से झड़ जाएगा। परवाजे पे देता हूँ ना, जब आप उसकी पूरी तैयारी नहीं रखेंगे, संभाल नहीं करेंगे। चौथी सबसे बड़ी चीज फैक्ट करती है आपके कबूतर का हाजमा। आपका हाजमा नहीं है ना कबूतर का, तो वो भी नहीं उड़ता। वो एक दो बाजी उड़ेगा, खराब करेगा आपको। आपके कबूतर का हाजमा चल रहा है, आप लोग दाने पानी की तरफ भाग दौड़ते हैं, समझ आई ना। लोग अब कहते हैं बंद कबूतर को उठा के आसमान पे भेज दो, समझ आई ना। पहले आप उसकी तैयारी तो करो यार, उसे फड़क तो मारो, उसकी संभाल करो, तो नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं तो दाना पानी वो क्या करेगा। बिल्कुल। सबसे मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, बस सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। लोगों को सिलेक्शन आखिरी आए टाइम पे 20 कबूतर है, ये डालें या ये डालें, समझ नहीं ना, मां सिलेक्शन से मार खा जाते हैं। चौथा निजाम है आपका हाजमा बड़े मैंने रखता है। ये घट लोगों को पता है भाई इसका निजाम किस हाजमा है। हम भी इसमें कमी बेशी हो जाती है हमारे, पूरे हम भी परफेक्ट नहीं है, हाजमा हम भी पूरा कर ले, पर कोशिश होती है का निजाम खिलाए जाओ, हाजमा कराए जाओ, फिर कबूतर उठते हैं। आप उसे मिट्टी भी उठा के हलक में दे देंगे, उसने शाम कर देंगे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, उसकी पीस जितनी हो, समझ आई। लो खाली दाने पानी पे चलते हैं। ये उस्ताद जी जैसे कि आपने सिलेक्शन की बात की है, अब 20 कबूतर है, उनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा करें? सर आपने 2 महीने मेहनत की छत के ऊपर। नहीं, हम देखते हैं हमारा कबूतर जो आप कोशिश यही करके, बाजी में कबूतर भी वही डालता है इंसान। आप लोग फड़क मार के, कईयों को मजबूरी है दुकानों की, बिल्कुल उन्होंने उड़ा दिए, आके बैठे, पता लगा जी कबूतर ये इस टाइम बैठा होगा, अंदाजा वो उन्होंने डाला, पता लगा वो अगले दिन टावर में बैठ गए। हाँ। पता ही नहीं है शाम को टावर से उड़ के आता है। ये मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बादल वो टाइम ना देने की वजह से। फड़क में आप टाइम देंगे तो आपको कबूतर बता देंगे हमने बीच में डलना है। आप उनके सिर पे रहेंगे ना, वो आपको खुद बताएंगे भाई हमारी कैटेगरी है। आप जब नीचे बैठेंगे ना उनके और फड़क ली हुई होगी, तो फिर वो आपको खुद बताएंगे। ये हम देखते हैं अक्सर होता है, मेरे अपने साथ ये कई बार हुआ है कि हमारा एक कबूतर अच्छी परवाज दे के आ रहा है, पीछे सारी फड़कियां अच्छी दे के आ रहा है, लेकिन कब वाले दिन आन के वो कबूतर गड़बड़ कर जाता है। वो ऐसे क्यों हो जाता है? आपने दोबारा सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि उस्ताद जी, अब मेरे जाती अपना जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ कि कबूतर पीछे से बड़ी अच्छी परवाजें दे के आ रहा है, मतलब 3 बजे की, 4 बजे की, 5 बजे की परवाजें दे रहे, आखिरी दिन आके कबूतर या लंबा हो जाएगा या पहले आके बैठ जाएगा, उसकी क्या कप में या कप से पहले? कप में, कप फाइनल में। वो आपका दाना पानी पे मुनस्सर आ गई, बात आपकी इसकी तैयारी पे आ गई, समझ आई। हमने जितनी भी बाजियां उड़ाई है ना, वो हमने अपनी करगी पे उड़ाई। हमने नीचे बैठ के उनकी ड्यूटी है, हमने बोल के कबूतर निकाला है आसमान से। लोग कहते थे तूफान चल रहा है इधर से आएगा, हम कहते थे आसमान से निकले, आसमान भैया हमने दावे किए और पूरे किए, समझिए। जिस रुख से बताया कि उसकी वजह हम लेट के खुद देखते थे, भाई इस रुख से इसने निकलना है, इसी तरह से, दूसरी तरह से नहीं निकलेगा, भाई इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा। आसमान के अगर लेटे हुए भाई इसका कोना ये है, तो हमने उसका वो कोना ही बताया है, उसी कोने से निकलेगा, और साबित किया उसी कोने से निकले। ये मेरे साथ प्लाजे पे 2-3 दफा काम हुआ है। तो कबूतर हमने बोल के, हमारे चाचा मौजूद थे वहाँ पे, बड़े उस्ताद कराम मौजूद थे काफी सारे, बोल के हमने बताया फलाना उन्होंने कहा तूफान चल रहा है। मैं कहता नहीं तूफान चलता, इसने इस बोर्ड के ऊपर से निकलना है। अब वो हमारे 62 घंटे कुछ मिनट 2 मादियां परवाज की थी उन्होंने, बहादुर और डबल मोर बनी थी चकवाल में 5 दिन की, समझो। उसमें चैंपियनशिप भी हम ही जीते थे। तो हमने बॉल के ऊपर से कबूतर, क्यों? उसकी वजह ये थी भी हमने वो अपनी कस्टडी में, अपनी मेहनत पे 2 महीने सारी बात एक चीज उनकी नोट की हुई थी भी इन्होंने डूबना किस सिमत से है, निकलना किस सिमत से, माशाल्लाह। उनका मैं अंदाजा हो गया।
तो ये मेहनत के ऊपर है। तो आप खुद मेहनत करें, 2 महीने 3 महीने, उसका रिजल्ट आ रिजल्ट जाएगा। आपसे सिलेक्शन भी गलत नहीं होने हो जाती है, किसी किसी टाइम हो जाती है, पर 99% हम कामयाब हैं। कामयाब होते हैं माशाल्लाह जी। जैसे कि उस्ताद जी ने बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की है और कोई बात हमसे छुपाई नहीं है, जो पूछी है उस्ताद जी ने बताई है। तो ये एक और जोड़ा उस्ताद जी ने शो ये करवाने हमारे लगे। कबूतर हैं जी, मालिक अख्तर। मालिक अख्तर, अख्तर, हाँ जी। माशाल्लाह जी। ये हमारे सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम के साहबी हैं, खास खास साहबी, जंगी सफीन के सिपा सलार थे, सही, उनके नाम पे ये मैंने कबूतर रखे हैं। माशाल्लाह समझे ना, बड़े दिलेर कबूतर है। इनका रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छे है। हमने माशाल्लाह। ये प्लाजे पे इन्हीं से विन किया लोगों को। सही, समझे ना, जो मैंने आपको जिक्र किया ना, हमने बाजियां हारे भी हैं, जीते भी हैं, ये गेम का एक हिस्सा है। बिल्कुल पर चकवाल में मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं 1820 मुख्तलिफ घरों को चौके मार चुका हूँ, कोट का छोड़ चुका हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इस जिल्लत से बचाया है। जिल्लत से अब बाकी हमारे भी हैं, ये नहीं है मेरे ऊपर कोई हैवी हुआ है। बाकी हमारी 4-4 5 साल अगर बाजियां लोगों से मुख्तलिफ से उड़ी हुई है, तो उनमें 4-4 नील भी है नेल भी मुख्तलिफ लोगों को। वो अब नील गिने तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। मैंने मुख्तलिफ 18 बंदे या 20 बंदे होंगे तकरीबन, जिनके नाम मैं बोल सकता हूँ। वो अच्छा नहीं होता हम हाँ उस पे बिल्कुल किसी की दिल आजारी करें, दिल आजारी, समझ आई ना। बिल्कुल तो बाकी बाजियां भी हम विन भी की हैं, जीती भी हैं, तो वो इन कबूतरों ने हमें हमारा रिजल्ट दिया और माशाल्लाह बोल के हमने इनसे रिजल्ट दिया। माशाल्लाह जी। मैं एक बाजी का जिक्र कर लेता हूँ भाई। 2021 की बाजियां थी चकवाल में। पहले नंबर पे मेरा ख्याल है मलक सैनी आया था, दूसरे नंबर पे आए थे फरहान खोदे और तीसरे पे फैजान कहूँ। सही, उनकी टोटल चकवाल घरों में बाजियां थी। सही, मुझे अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी थी, फैजान कहूँ से मैं जीता था, बाकी सब हार गए। सही, 13 घरों से बाजियां थी, मैं ही निकल के सुरखरू हुआ था, बाकी तमाम चकवाल करता था। उनमें इन कबूतरों ने मार पे किरदार अदा किया। जो माशाल्लाह आखिरी फलक में उनके 4-4 नहीं आए, ये निकल के आए, ये उड़े हुए कबूतर हमारे। सही, ये हमारे बाजियों में प्लाजे पे उड़े हुए कबूतर है। इनके माँ बाप भी हमारे पास मौजूद है, आगे ये भी है, इनकी औलादे भी उड़ रही है। शौक थोड़ा उस्ताद जी का माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के रिजल्टेड कबूतर, इनकी वजह से उस्ताद जी ने अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है माशाल्लाह जी। ये कबूतर का कुंदा चेक करें, अच्छे कबूतर का कुंदा कैसा होता है, बगल देखें कितनी भारी बगल है। और माशाल्लाह जी बहुत ही नायाब परिंदे, दम बैलेंस, बहुत ही रिजल्ट माशाल्लाह जी। ये नर है और ये उस्ताद जी ने इसके साथ मादी लगाई हुई है, जो आपको मैं दोनों का शो करवाता हूँ माशाल्लाह जी। ये कलर बैलेंस पहले चेक करें माशाल्लाह, और बहुत ही नायाब ब्रीड उस्ताद जी की। ये माशाल्लाह जी, ये ऐसे कबूतर हैं जो लोग जालों में सिर्फ रख रख के बढ़ाते हैं, लेकिन उस्ताद जी ने इनसे परवाज लेके परफॉर्मेंस लेके उसके बाद ब्रीडिंग में लगाए हैं माशाल्लाह जी। ये कुंदा चेक करें, ऐसे परिंदे सिर्फ लोग जालों में रखते हैं और इनके बच्चे बढ़ा बढ़ा के आगे से फिर और बढ़ाते ही रहते हैं, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं माशाल्लाह जी। ये दूसरी आंख का शौक करें, बहुत ही ये बैलेंस सिर्फ आप कबूतरी का चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही नायाब परिंदा और रिजल्टेड परिंदा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी इस जोड़े के बच्चे भी ना, सही, आगे इनके माँ बाप भी वहाँ पे, ये खुद उड़े हैं, आगे से इनके बच्चे भी वहाँ पर डेरी इनके पास 7-7 बजे तक उड़े हैं इसी सीजन जून में। माशाल्लाह जी, वो अच्छा रिजल्ट, वहाँ टूर्नामेंट में इन्होंने बच्चे वाला टूर्नामेंट विन किया है, वहाँ पे इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। माशाल्लाह आगे खुद भी उड़ा रहे हैं, खुद भी उड़े हैं, खुद भी उड़ा रहे हैं। इनके बच्चे भी ऐसे ब्रीडिंग हो जाए। सही ये माशाल्लाह 4-5 जगहों पे ना सिलसिला इनका चल रहा है। माशाल्लाह। ये इन्हीं कबूतरी का इसी जोड़े का भाई है। ये माशाल्लाह जी, ये जो आपको आगे कबूतरी ये भी का उड़ा शौक हुआ है करवाया प्लाजे है माशाल्लाह जी, ये उसी का भाई है। जिस बाजी का मैंने जिक्र किया इसी कबूतर ने मैं वहां जिताया था। माशाल्लाह जी, ये आंख पे थोड़ा फोकस देखो, करवाएं खाने भाई याद को रखे। माशाल्लाह जी। ये कबूतर देखें माशाल्लाह, बहुत ही नायाब परिंदा। आगे जो आपको कबूतरी का शौक करवाया है ये उसका भाई है माशाल्लाह। ये कुंदा आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत पल्ला और दुम बैलेंस माशाल्लाह। ये आपको सारे रिजल्टेड कबूतर जिन्होंने चकवाल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये आपको उनका शो करवा रहे हैं माशाल्लाह। ये साथ कबूतरी साथ जी नहीं, ये आ गया इनका माँ बाप। अच्छा अच्छा, इनका माँ किधर है? माशाल्लाह जी, ये इनका माँ बाप आपको शो करवाते हैं माशाल्लाह जी। ये आप देख रहे हैं।
ये वहाँ आप पानी रखा हो। आगे जो 3 कबूतर दिखाए हैं माशाल्लाह, जिन्होंने उस्ताद जी के पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये उनका माँ है माशाल्लाह, बाप है, बाप है माँ इनकी लेके आ। माशाल्लाह जी। आँख पे थोड़ा और फोकस करवाएं माशाल्लाह, बहुत ही नायाब परिंदा और रिजल्टेड परिंदा माशाल्लाह। जिनके घर के ये कबूतर है उनका जिक्र करना भी मेरे लिए जरूरी है। जरूरी हमारा है एक दोस्त था, जब्बार, एक्सीडेंट में फौत हो गया, फौज में मुलाजिम था रावलपिंडी माशाल्लाह जी, लाहौर का, बेसिकली वो रहने वाला था माशाल्लाह। जब्बार। सही उसके ये कबूतर थे, उसने मुझे गिफ्ट किया था जोड़ा। सही ये हमारे चचा के घर भी बहुत अच्छे बच्चों के टूर्नामेंटों में इन्होंने ट्रेन किया था, टसल की बाजियां लगी थी उस टाइम के, हमारे ये चले आ रहे हैं सही जब्बार वाले कबूतर। अगर मैं उसका जिक्र ना करूं तो मुझ पे बायसे नदामत है, क्योंकि जिसकी घर की ये ब्रीड थी ब्रीड उसने मुझे। अब ये चौथी पांचवी नस्ल में हमारे पास अभी तक मौजूद है, खुद भी मौजूद है, चौथी पांचवी नस्ल तक चल रहे हैं। माशाल्लाह उसका नाम लेना जरूरी है, अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत करे उसकी, समझ ना। बहुत अच्छे कबूतर थे उसके, सही। उन्हीं कबूतरों ने हमारा नाम भी बनाया। माशाल्लाह। ये इसके साथ माँ है इसकी। ये देखें जी माशाल्लाह, इसके साथ जो कबूतरी उस्ताद जी ने, ये देखें दोनों पे थोड़ा फोकस करवाएं माशाल्लाह। ये रिजल्टेड पेयर होते कैसे हैं और उस्ताद जी ने लगाए हुए कैसे हैं माशाल्लाह। ये अभी तक इनमें लगाने का क्रेडिट मैं आपको जिक्र करता चलूं तो 2 बंदों की कारीगरी बहुत ज्यादा है। सही जिनका जिक्र ना करूं तो वो भी मेरे पे वो शर्म है। उस्ताद लियाकत जोड़े लगाने का इस टाइम मैं चकवाल में सबसे ज्यादा उसे फोकियत देता हूँ। माशाल्लाह। मेरे नजदीक जोड़े लगाने में सबसे ज्यादा फोकियत उस्ताद लियाकत को है। उस्ताद और लियाकत दूसरे मेरे मावन है उस्ताद राजा सादिक साहब। राजा सादिक साहब। कबूतरबाजी मैंने आपको बताया बेसिकली हमारे घर से मौजूद है, समझ ना। उस टाइम कबूतर उड़ते थे पर इतनी पहचान नहीं थी भाई ये कौन सी नस्ल है, इसकी हड्डी क्या है, जोड़ क्या है। जब लियाकत मेरी कबूतरबाजी में आया तो उसने हमें हड्डी, जोड़, तार, कुंडा सब चीजें बताई है, जोड़ा लगाना। दूसरी मुआवनत हमारा उस्ताद राजा सादिक साहब ने। ये जोड़ा ब्लीड में उन्हीं के हाथ से लगा हुआ है, उस्ताद राजा साहब। कबूतर लाने में लियाकत साहब का किरदार है। पहले उसने जोड़ा लगाया था, पहले भी वो अच्छे रिजल्ट देते, बाद में दूसरा पेयर करके राय साहब ने लगाया, आगे चौथी पीढ़ी तक ये जा रहे। ये जोड़ा उस्ताद राय सादिक साहब के हाथ से लगा है। जिद्दी वो वाइट जोड़ा था जो मैंने अपने हाथ से लगाया था, क्योंकि मुआवनत थी उनकी जिसकी वजह से मुझे पहचान थी, वो जोड़ा मैंने खुद लगाया था। सही। इसमें किरदार उस्ताद राय सादिक साहब, राजा सादिक। कबूतरों में किरदार उस्ताद लियाकत का है, बनाने में अच्छे कबूतर हमारे पास जोड़ने में उसका किरदार है माशाल्लाह जी। ये मैं आपको कबूतरी का शौक करवा रहा हूँ, ये आगे इनके माँ बाप भी आपको बेटे और बेटी का भी शौक करवाया है माशाल्लाह। आगे जो कबूतर का शौक करवाया है माशाल्लाह वो इसके साथ पेयर लगा हुआ है। ये सारा इस पेयर का क्रेडिट जाता है उस्ताद राजा सादिक साहब का माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी ने कैसी पेयरिंग करके दी है माशाल्लाह। दो इंडिया ने बहुत ही आउट क्लास पल्ले में माशाल्लाह जी। कबूतरी का कुंदा आप सिर्फ चेक करें, बहुत ही खूबसूरत पल्ला माशाल्लाह जी। बनावट पल्ले की आप चेक करें माशाल्लाह जी। ये टूम बैलेंस माशाल्लाह। खाने याद रखे बच्चे को देना। ये माशाल्लाह जी उस्ताद जी के मेन ब्रीडर जोड़ों का आपको शौक करवा रहे हैं माशाल्लाह जी। उस्ताद जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त दिया है पहले तो, और फिर अपने कीमती परिंदों का हमें शौक भी करवा रहे हैं माशाल्लाह जी। उस्ताद जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो एक और पेयर का उस्ताद जी शो करवाते हैं माशाल्लाह, और साथ बताते हैं कि ये कौन सा पेयर है माशाल्लाह जी। मादी ये हमारे कबूतर हैं जी, सिपाही। सिपाही ये हर साल में हर बाजियों में डबल मोर रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने डबल मोरे लगा ये उस साल भी बाजियों में प्लाजे में ये हर साल उड़े हैं कबूतर माशाल्लाह, समझ रहे ना। एक आपने खुसूसियत पूछी थी कबूतरबाजी में कुछ दिलचस्प वाकया रूल ऑफ रिलेशन एक होता है सबका, सबके लिए तमाम उस्ताद जो जो कायम हो जाए उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारे चकवाल में एक वाकया हुआ था, एक छत का एक कबूतर, एक रूल बना हुआ था जाल में से अगर किसी के कबूतर निकल गए ना तो ऊपर से आने वाला कबूतर साथ लगा तो काट दिया जाए। तो हमारे एक गरीब दोस्त था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसका एक कबूतर बेचारे का मुंह से भी हमारा गया हुआ था, कट गया उसका। उसने खुद हमें फोन किया ये वाकया हुआ, मैं कहा मर्जी है जो सा मर्जी आप कटवा लें। उसने एक कबूतर अपना कटवा लिया साथ लगने की वजह से। दूसरी फलक में उसके उस्ताद से ये वाकया पेश आया, उनके 2 कबूतर निकल गए। सही, उनके 2 कबूतर निकले हैं तो उन्होंने रफल बना लिया भाई मैं से ये
दनिस्ता गलती होगी। हाँ तो बकौल लोगों के कुछ कहने में ये है जानबूझ के निकाले या निकल, रूल रिलेशन एक ही था। बिल्कुल। निकल गए ऊपर कबूतर के आसमान में गए, ऊपरले बैठ गए, निचले एक रास हो गए, वो कबूतर भी उन्होंने जिद लगा ली भी हम कबूतरबाजी नहीं करते। तो हमारे दोस्त हैं राय साहब से जो मेरे ताल्लुकात बने इसी बेस पे बने थे। सही। उन्होंने राय साहब ने कहा भाई चकवाल की कबूतरबाजी खराब हो जाएगी। राय साहब हालांकि उस ग्रुप के साथ थे। सही। आपकी कबूतरबाजी खराब हो जाएगी, इसे कायम करो। कायम कर। तो वो मैं कह जी उनकी डिमांड किया जो वो कबूतरबाजी नहीं करेंगे, उन्हें टाइम ना मिला तो वो आधा टाइम आते। मैं बड़ा हंसा, मैं कहा कबूतरबाजी में आधा टाइम का सिलसिला तो होता ही कभी नहीं। हाँ। भाई किस बिना पे आधा टाइम मांगना, आधा कल टाइम। उन्हीं के शागिर्दों का कबूतर कट चुका है। बिल्कुल। उसी रूल के मुताबिक आज इनके कटते हैं। बिल्कुल। समझ आई ना। तो वो जिदबाजी में काम हुआ तो उन्होंने मेरी मिन्नत मुतादी की, मेहरबान थे हमारे, मैंने उनकी बात का भरम रखा। मैंने उन्हें आधा टाइम बजान देने के बजाय पूरा टाइम दे, पूरा टाइम लें और हमारे साथ उड़ाए। मैंने आपको बताया ना, मैं मैदान में पता लगता है, अमली काम सारा मैदान में दुआ खैर करने से कुछ नहीं मिलता। आप मैदान में आए और मैदान में लोगों का मुकाबला करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, समझे, उन्हें जीते। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हार जीत रखी हुई है सबके लिए, जितनी मेहनत जो करेगा उसे इज्जत मिलेगी। ऐसी बात है। तो इन कबूतरों ने उस बाजी में बड़ा किरदार, मैं जब उन्हें टाइम दे के उतरा हूं ना तो मैं चैलेंज करके उतरा था। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जो मैंने वहां इस्तेमाल किए थे, पूरा ग्रुप था। सही। हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से, हालांकि मेरे ग्रुप ने मुखालफत की, भाई रूल से हट के तू काम कर रहा है, टाइम नहीं बनता। मैं कभी टाइम दे के हम बाजी उड़ाएंगे। इन कबूतरों ने विन किया, तो उसमें 3 गले थे। ये सिपाही कबूतर उस टाइम से मशहूर हुए। माशाअल्लाह। ये 2009 का वाकया है। 2009 का ऑन द रिकॉर्ड, मैं वीडियो चैनल पे बातचीत चल रही है, जी जी, समझिए, ऑन द रिकॉर्ड 2009 में इन्होंने विन किया था। माशाअल्लाह। मैं 7वें नंबर से उठ के पहली पोजीशन पे आया था, दूसरे पे राय साहब आए थे, तीसरे पे जिस लड़के को मैंने बहाल किया था उसका कबूतर भी मैंने बहाल कर दिया था। पहले दिन की परवाज को दूसरे दिन में ले आया था। मैं उसे टाइम है वो भी उड़ाए, माशाअल्लाह। हम उसकी हक तलफी नहीं करेंगे, जब उसको उस्ताद को हम दे रहे हैं तो उसे क्यों ना दे। बिल्कुल। वो तीसरे नंबर पे आता, वो शागिर्द उन्हें छोड़ गया था इसी बिना। सही। माशाल्लाह जी। ये उस्ताद मुखालफों ने हमें टाइम दी है, हमारी इज्जत रखी है, हमारे उस्तादा की वजह से, हमारे अपनों ने नहीं रखी। तो ऑन द रिकॉर्ड चकवाल में ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं कायम किया, इन कबूतरों ने किया। किसी को आधे टाइम की बजाय पूरा टाइम दे के उन्हें विन करना। माशाल्लाह। ये मैंने एक पहला काम नहीं किया। मेरा एक हरीफ है फैन बैकर और दुनिया जानती है, उससे हमारा किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो वो अड़ोस पड़ोस के अड्डे मांगता था, उस पे हमारी तलक कलामी हुई। हमारे प्लाजे पे बोर्ड लगे हुए थे, तो उन बोर्डों पे वो इतराज करता था। तो तमाम कमेटी ने कहा बोर्ड इनकी छत पे है, आपके अड्डे बाहर है, आपके अड्डे बाहर है, तो इनके बोर्ड पे बैठेगा कबूतर कटता नहीं, आपका कबूतर कटेगा। खैर उस पे तलक कलामी में सुबह बाजी उड़ गई। सुबह मैं उसके घर गया, हमारा मुंसफ गया हुआ था, मैंने उसे बुलाया, मैं कहा आपको कोई मसले दरपेश है तो वजाहत कर। मैं कहा ये जगह हमारे कबूतर बैठते हैं। मैं उसका तू सुबह बाजी उड़ा, तेरे ये बाहर के अड्डे हमारी बाजी में शामिल है, टूर्नामेंट में नहीं। टूर्नामेंट कमेटी जाने वो जाने, मैं तुझे अड्डे दूंगा। सही। हमारा बोर्ड पे बैठेगा तो काटना, तेरा बाहर बैठेगा तो हम टाइम देंगे। अल्लाह ताला ने मुझे उसमें भी चौके से सुरखरू किया, माशाअल्लाह। मैंने उसे बाहर के अड्डे दे के, रोज 2 कबूतर बाहर बैठते थे उसके, हमारा बोर्ड पे नहीं बैठा, गाजी जाल के ऊपर बैठा, हालांकि बोर्ड हमारी छत पे मौजूद था। हमने इस तरह की बाजियां उड़ाई हैं। अब भी मैदान में यही कहते हैं, मैं मैदान में आओ भाई। माशाल्लाह जी। आपकी गुफ्तगू से उस्ताद जी पता चल रहा है कि आपने अच्छे शौकीन, ये इसका शौक थोड़ा भी करवाना है, अच्छे शौकीन होने का मुजाहरा किया हर बार। माशाल्लाह जी। ये शौक करवाएं उस्ताद जी के 2009 के चैंपियन कबूतर, माशाल्लाह जी, अभी तक उड़ते चले आ रहे हैं। माशाल्लाह जी। ये देखें जी, ये आप सारे ब्रीडिंग में कबूतर उस्ताद जी का, ये मेन कबूतर है माशाल्लाह। 2009 सिपाही का नाम, सिपाही कबूतर, चैंपियन कबूतर। वो नहीं, वो वाला, ये वाला था। हाँ जी। हाँ, ये कबूतर है ये माशाल्लाह जी। डबल मोर उस्ताद जी का बहुत ही नायाब, टोटल सारे डबल मोर ही रहे हैं हमारे, माशाल्लाह। डबल मोर लगे नहीं। ये उस्ताद जी एक और बात आ गई है यहाँ पे, ये कहते हैं कि लाल आंख वाला कबूतर सियाना नहीं होता, तो ये आपके पास डबल मोर है सारी खा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं ना, लोग कबूतर तो हाथ में रखते हैं, किसी से सवाल कर लो ना भाई लाल कसूरी और मगर कबूतरों में क्या फर्क है। हाँ। आज तक किसी ने कबूतरों के मुतालिक सवाल आप ही नहीं पूछे, ना आपने पूछा। ना आपके हाथ में लाल अखा कबूतर है, कसूरी कबूतर कौन सा, मगर कबूतर कौन सा, दोनों की लाल आंखें। आप किसी के सामने पेश कर दो भी कसूरी कौन सा, मगर कौन सा,
मुझे बताया तो मैं उसकी बात में वो कह दूंगा। बिल्कुल। ये जिक्र किसी ने नहीं किया। ऐसे। हर लाल अक्खा कबूतर कसूरी नहीं होता, हर लाल अक्खा कबूतर को कमगर नहीं होता। मगर नहीं होता। मेरे हाथ में ये कमगर कबूतर है। सही। कसूरी लाल अक्खे हैं, ये भी लाल अक्खे हैं, पर इनकी जमीन सफेद है। जमीन सफेद। जो कमगर कबूतर होगा उसकी जमीन सफेद होगी, कसूरी कबूतर की जमीन सफेद नहीं होगी। सही। है दोनों एक ही कसूर से ही ताल्लुक रखते हैं। कसूर से ही था। हर बंदा वो किसी को कमगर कह देता है, किसी को कसूरी कह देता है। कसूरी कह देता है। पहचान के हवाले से नहीं कहता, वो लाल अक्खे देखने के लिए कह देता है। ये अब कमगर कबूतर ये कमगर कबूतर है। ये गोल्डन भी निकालते हैं, कलसीरे भी निकालते हैं। इनकी जमीन देखें आप, सफेद है। बिल्कुल ऐसे। लाल अक्खे हैं पर जमीन सफेद है। माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के ये सारे जामनू गले के चीने कबूतर हैं। ये इन्होंने जीरे निकाले हैं। सही। माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के चैंपियन कबूतर 2009 के जब भी ये उड़े हैं माशाल्लाह, उस्ताद जी के पास डबल मोरी है, उस्ताद जी के पास उड़ते रहे माशाल्लाह। कुंदे का शौक करें, बहुत ही नायाब कुंदा और नायाब कबूतर माशाल्लाह, बहुत ही रिजल्टेड और खूबसूरत कबूतर। तो जैसे बोलते हैं ना कि कबूतर खूबसूरत भी होना चाहिए, सियाना भी होना चाहिए और परवाजी भी। ये माशाल्लाह आपके सामने कबूतर खूबसूरत भी है और परवाजी भी है और सारी चीजें इसमें पूरी हैं, कंप्लीट मुकम्मल कबूतर माशाल्लाह जी। ये सिर्फ कबूतर का कुंदा बहुत, मुझे तो कुंदा बहुत पसंद आया माशाल्लाह, बहुत ही नायाब कुंदा। ये बैलेंस, सिर्फ डोम बैलेंस, यहाँ से पता चल जाता है कबूतर कितना बैलेंस में है माशाल्लाह जी। ये नायाब परिंदे ये भी इसी का भाई है, ये दूसरे रंग में आ गया माशाल्लाह जी। ये देखें, ये जो लाल आंख है माशाल्लाह जी, कमगर उस्ताद जी के, ये उसी को उन्हीं कबूतरों में से, ये आगे कबूतर का सगे भाई हैं, ये सगे भाई हैं माशाल्लाह जी। ये बहुत ही खूबसूरत पल्ला माशाल्लाह जी। पल्ला सिर्फ आप चेक करें कबूतर का माशाल्लाह जी। ये हमारे कबूतर उड़े हुए टोटल जितने मैंने दिखाए हैं, ब्लीड में जो आए हैं टोटल प्लाजो पे, ये बाजियों में उड़े हुए कबूतर हैं। बाजियों में उड़े हुए माशाल्लाह जी। वो तो आज नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, कबूतर बनावट खूबसूरती हर साइड से पूरे माशाल्लाह, पूरे फिटनेस में कबूतर माशाल्लाह। अब लोग इन्हें गोल्डन कहते हैं। सही। ये पहले कबूतर का शौक करवाएं, फिर ये भी इन्हीं की बहन है माशाल्लाह। ये उस्ताद जी कौन से कबूतर, ये देखने में वही कबूतर है, सगे बहन भाई सब दिखाए हैं मैंने आपको माशाल्लाह जी। उस्ताद जी ये अब लोग तो इसे गोल्डन बोलते हैं, लेकिन असल में ये कबूतर कमगर है। कमगर है माशाल्लाह जी। ये सिर्फ बैलेंस आप चेक करें, बहुत ही रिजल्टेड और खूबसूरत पल्ले में माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के हम आपको ब्रीडिंग वाले दिखा रहे हैं, लेकिन ये उस्ताद जी के पास उड़े उड़ाए चैंपियन कबूतर माशाल्लाह, ये रिजल्टेड कबूतर माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत और नायाब परिंदे माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी आपको एक और पेयर का शो करवाते हैं माशाल्लाह जी। 12 नंबर आना इस जोड़े का बच्चा जितना भी है ब्रीडिंग में सही। ये 2-3 दफा हमने सिर्फ उड़ाए हैं। सही। ये हमारे बड़े मेहरबान उस्ताद, बड़े नामी गिरामी उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब, ये उनके घर की ब्रीड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। जब सिद्धि मेरे से ट्रांसफर उनकी तरफ हुए थे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। सही। 2015 के अंदर ये बाजियों में हमने प्लाजे पे उड़ाए थे। सही। ये 7-7 सवा 7-7 बजे हमारे पास बैठे हैं माशाल्लाह। फिर मुख्तलिफ जगहों पे ये उड़े हैं। हमने ये 4-5 दफा उड़ाया, उसके बाद तकरीबन इसके 100 बच्चे इस टाइम ब्लीड में इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ घरों में माशाल्लाह। हमारे दोस्त ये सगेर उन पे तमाम पे ना आगे इन्हीं के रिजल्ट चल रहा है, पोतरे दोतरे छोतरे माशाल्लाह। मादी ये गोल्डन है। अब वो जो मैं आपको जिक्र कर रहा था ना कबूतरों का, जी। ये गोल्डन कबूतर है माशाल्लाह जी। ये उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब की तरफ से उस्ताद जी को गिफ्ट मिला था माशाल्लाह जी। ये कबूतर इसके आगे से सारे, ये उस्ताद जी का ब्रीडर कबूतर है, जिसके आगे से पट्टियां पट्टे भी सारे ब्रीडिंग में ही चलते हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कुंदा, बनावट आप परों की सिर्फ चेक करें, खूबसूरत पल्ले में माशाल्लाह। ये पल्ला आप कबूतर का चेक करें और बगल कबूतर की देखें कितनी भारी बगल है और दोम माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी का ब्रीडर कबूतर है, ये गोल्डन कबूतर माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के, ये मैं आपको पूरे पेयर का एक साथ शो करवाता हूँ, फिर कबूतरी का भी शो करवाता हूँ। ये कलर बैलेंस आप चेक करें माशाल्लाह जी। वैसे कबूतर का बैलेंस चेक करें कि कितनी लंबाई में दोनों लगे हुए हैं पेयर। इनके बच्चे सारे टोटल बच्चे उस्ताद जी ब्रीडिंग में लेते हैं,
सिर्फ 2015 में इस कबूतर को उस्ताद जी ने उड़ाया है माशाल्लाह जी। बच्चे उड़ाए नहीं। अच्छा, इनके बच्चे शुरू से। हाँ 14 में भी हमारे भाई रिफत अब्बास से, 13 में तकरीबन उनकी छत पे विन, उन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। हमने भी 12-13 घरों से बाजियां थी तो हमने भी विन की थी उन्हीं के बच्चों से माशाल्लाह जी। ये उस्ताद नुमान भाट साहब के घर के कबूतर है, लेकिन हुमायूं भाट साहब हुमायूं भाट साहब के ये उस्ताद जी को गिफ्ट मिले थे माशाल्लाह। और इनके सारे आगे से बच्चे ब्रीडिंग में उस्ताद जी के माशाल्लाह जी। ये बैलेंस, दोम बैलेंस माशाल्लाह। और ये आंख पे थोड़ा फोकस करवाएं माशाल्लाह दोस्तों को। 2 नंबर बहुत ही रिजल्टेड पेयर और आउट क्लास पेयर माशाल्लाह जी। नायाब चीजें बड़ा होता नंबर माशाल्लाह जी। मोडेला ये आगे से इनकी पट्टियां पट्टे ये माशाल्लाह जी जो आगे से ब्रीडिंग में लगे हुए हैं, ये मैं आपको शो करवाता हूँ माशाल्लाह जी। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आंख, बहुत ही खूबसूरत आंख माशाल्लाह। और ये पल्ला, पल्ला उससे भी खूबसूरत माशाल्लाह। ये नायाब परिंदे उस्ताद जी के माशाल्लाह जी। ये जो आगे से पट्टियां पट्टे सारे ब्रीडिंग में, ये कलर चेक करें कबूतर का। कबूतर खूबसूरत भी है, परवाजी भी है, सारे काम है इस कबूतर में माशाल्लाह जी। बहुत ही रिजल्टेड कबूतर। ये एक और इसकी बहन, ये भाई आ गए, भाई वो भी भाई है, ये भी भाई माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के गोल्डन कबूतर माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आंख माशाल्लाह और खूबसूरत पल्ला माशाल्लाह। ये उस्ताद जी के सारे ब्रीडर, उस्ताद जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने इतने कीमती परिंदों का हमें शौक करवा रहे हैं। ये दूसरा पल्ला माशाल्लाह, ये आपको आगे इनके माँ बाप का भी शौक करवाया है माशाल्लाह जी। उस्ताद जी ने इनकी हिस्ट्री तो आपको बता दी है माशाल्लाह जी। ये एक और इन्हीं का भाई माशाल्लाह। ये देखें एक ही कबूतर में से माशाल्लाह सारे ब्रीडिंग में आगे उसके पट्टियां पट्टे और सारे रिजल्ट देते हुए माशाल्लाह। ये उस्ताद जी डायरेक्ट ब्रीडिंग नहीं लगाते हैं, इनकी परवाह से उस्ताद जी खुद वाकिफ हैं, इसलिए माशाल्लाह खूबसूरत पल्ला और मजबूत हड्डी जोड़ का कबूतर माशाल्लाह। बहुत ही नायाब कबूतर और रिजल्टेड कबूतर, सूरत कुंदा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये एक और उसी पेयर में से माशाल्लाह, ये भी गोल्डन कबूतर है। ये चेक करें, इसकी आंख पे थोड़ा फोकस करवाएं भाइयों को माशाल्लाह। ये उस्ताद जी के रिजल्टेड कबूतर सारे आगे से जो ब्रीडिंग में एक ही पेयर में से लगाए हैं माशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत पल्ला माशाल्लाह। और ये बैलेंस, दोम बैलेंस माशाल्लाह। ये उस्ताद जी के मेन गोल्डन कबूतर है जो सारे आगे से ब्रीडिंग में उस्ताद जी तकरीबन लगाते हैं माशाल्लाह जी। तो उस्ताद जी से अब उस्ताद जी टाइम भी काफ़ी हुआ पड़ा है, कोई मजीद कोई गपशप, कोई मैसेज हो चकवाल के शौकीनों के लिए, या कोई अपना एक फेवरेट पेयर, फेवरेट तो खूबसूरत तो सारे ही हैं। मेरा तो मैसेज ये तमाम भाइयों से, चाहे हमारे मुखालिफ हैं चाहे अपन, अपनों से भी हमारी गुजारिश है तो तमाम मुख्तलाफात दूर करें और मुखालफों से भी हमारी कबूतरबाजी को तमाम जितने भी ग्रुप बने हैं सबको एक प्लेटफार्म पे, वही हमारी इज्जत और शान है माशाल्लाह। समझ आई ना, हमें दिल में कदूरत बड़ा दिल करना चाहिए। किसी से कोई गलती गुस्ताखी हो जाती है बिल्कुल, अगर मेरे से हुई है तो मैं तमाम से माफी मांग लेता हूँ। मेरे में एक खसूसियत है, किसी की दिल आजारी मेरी वजह से हुई है, मैं मीडिया पे भी कह रहा हूँ, वैसे भी कहता हूँ, और मैं चला जाता हूँ। मुखालफों पे मुझे बुलाते हैं, मैं चला, मैंने नफी में कभी सिर नहीं हिलाया बिल्कुल। जब मुझे होती है छोटी मोटी गलतियां होती हैं इंसान से, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल। अगर आपसे मामलात नहीं हल होते तो मिल बैठ के खुद को हल करने चाहिए, बजाय अपने शहर की बदनामगी दूसरे शहर ले जाओ। वो अच्छी बात बिल्कुल, यही बस मैसेज है, यही मैसेज है। मिलजुल के शौक करें, पुराने खिलाफात को दूर करें, नए कवानीन नई चीजें लागू करें। आप उस पर अमल दरामद हो, आप खुद अमल दरामद होते नहीं, दूसरों पे आप लागू करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। मैं चाहूंगा मिलजुल के शौक करें। मेरा किसी से कोई बाइकाट नहीं है, कोई कुछ नहीं, समझ आई ना। सही, ये गलतियां हुई हैं, इन्हें माफी होती है बिल्कुल। समझ, लोग कहते हैं नहीं पाबंदी लग जानी चाहिए, नहीं, ये इशू नहीं है। किसी को जीतना है तो उसकी कारकर्दगी से जीता बिल्कुल।
बातों से ना जीतो। बिल्कुल ऐसी बात है। तो हार जाओगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, कोई हरे नहीं, ये गेम का हिस्सा है। पार्ट ऑफ गेम है, हार जीत चलती रहती है। इज्जत जिल्लत अल्लाह की जात देती अब है। मैं उन तमाम मुख्तलिफ लोगों में, उस्तादों में ये बात मैंने रखता हूँ, मैं ये खासियत रखता हूँ। मुझे कोई पुराना अपना मुखालिफ भी बुलाता है जिससे हमारा बाइकाट हुआ है, तो मैं उस पर चला जाता हूँ, सही। उस पर बैठता हूँ, गपशप लगाता हूँ, इज्जत एहतराम से बात करता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ। इख्तलाफात होते हैं और बैठने से खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी आप एक दूसरे पे बैठने ही गवारा नहीं करते। बिल्कुल ये मैसेज है मेरा भी, आपस में बैठे मिलजुल के शौक करें। सही। माशाल्लाह जी, ये उस्ताद जी का एक और जोड़ा, ये उस्ताद जी कौन सा पेयर है? ये भी हमारे जबार वाले कबूतर हैं। जब्बार वाले। ये छापों वाले कबूतर थे, गोल्डन छटियों वाले, सही। उनमें से ये बने हैं। मैंने इनके साथ मादी चेंज करके ये कबूतर बनाए हैं। माशाल्लाह जी, ये चेक करवाएंगे कबूतर। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आंख में। आप ये कह सकते हैं, अभी इनका भाई अवापा प्लाजे पे 2018 में 7-7 बजे बैठा है। 7 सवा 7 बजे की फर्की है उसकी। दूसरे नंबर पे वो कबूतर उड़ा हुआ है अवापा प्लाजे में, बाजियों में। उसके भी 114 15-16 घंटे हैं बच्चे के साथ। वो माशाल्लाह जी, गोल्डन, माशाल्लाह जी। 11 फर्क। ये भी उस्ताद गोल्डन कबूतर है? गोल्डन कबूतर है। माशाल्लाह जी, ये कबूतर का आप शौक करें माशाल्लाह। दोम बैलेंस और खूबसूरत कलर में माशाल्लाह, गोल्डन कबूतर माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी का एक और रिजल्टेड पेयर है माशाल्लाह। ये नर है और ये इसके साथ मादी लगी हुई है। कलर बैलेंस भी और स्ट्रक्चर बैलेंस, हर चीज बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस्ताद जी ने बैलेंस करके रखा है माशाल्लाह जी। ये देखें, इसके साथ ये जो कबूतरी लगी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आंख में। परेशान हो और ये पल्ला चेक करें माशाल्लाह जी, एक अली वाला भी तकाना ने माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। और ये दोम माशाल्लाह जी, खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत, कलर ही बहुत खूबसूरत है और हर चीज भी बहुत खूबसूरत है इस कबूतर की माशाल्लाह। दिल को लगने वाली चीजें माशाल्लाह उस्ताद जी हमें आज शो करवा रहे हैं और एक दो पेयर का और भी शो करवाते हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया, उस्ताद जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो उस्ताद जी ने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी, ये उस्ताद जी के अली वाले कबूतर ये शो करवाएं माशाल्लाह। ये उस्ताद जी कितने पुराने कबूतर हैं आपके पास? सर ये भी हमारे उस्ताद लियाकत साहब के घर में इनकी ब्रीड रही है बहुत अच्छा। सही। और तकरीबन इसे 20 साल भी मेरे पास हो गए इन जोड़ों को माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी प्योरिटी में जोड़े लगाए हुए हैं यहाँ? प्योरिटी में भी हैं और इनके आगे औलादे भी लगी। माशाल्लाह जी, ये अली वाले उस्ताद जी के घर के कबूतर माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत कबूतर और बहुत ही नायाब परिंदे माशाल्लाह। अली वाले परिंदे जिनके काफ़ी चर्चे भी हैं अली वाले कबूतरों के माशाल्लाह। ये उस्ताद जी के घर के कबूतर हैं। ये आपको पूरे पेयर का शो करवाते हैं माशाल्लाह। कलर बैलेंस चेक करें माशाल्लाह। और कबूतरी का तो आपको शो करवाया है, कबूतर का भी शो करवाते हैं। अली वाले माशाल्लाह उस्ताद जी के घर के खूबसूरत पल्ले में माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पल्ला। चेक करें कबूतर का पल्ला सिर्फ आप देखें कितना पल्ला है कबूतर का माशाल्लाह जी। ये बैलेंस, दोम बैलेंस माशाल्लाह। और ये आँख का भी शौक है माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी के अली वाले कबूतर हैं, नायाब कबूतर अली वाले और मशहूर कबूतर उस्ताद जी के माशाल्लाह जी। बहुत ही खूबसूरत परिंदे और नायाब परिंदे माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी एक और पेयर का भी शो करवाते हैं। मैं आपको आखिरी जोड़ा दिखा रहा हूं, मेरा पसंद का जोड़ा ही माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी का फेवरेट कबूतर है, फेवरेट पेयर बल्कि पूरा माशाल्लाह जी। ये उस्ताद जी कौन से कबूतरों में से? ये सलारे टैडी है। सलारे टैडी, ये हमारे पास कबूतर टापे में से आया है। सही। जिस टाइम आपने एक सवाल किया ना जोड़ खुला, जब ये आया था तो उस टाइम इसके जोड़ खुले थे। मुझे इसके कैटेगरी पता थी, ये खाए पिएगा, ये अपनी लेवल पे आ जाएगा। सही। आप इसे चेक करें, आप बिल्कुल बांध जोड़ है। और इसके बच्चों की खासियत, लोग चैलेंज करते होंगे, मैं हमारी तरफ से भी एक चैलेंज है, इसके बच्चों को 2 दिन बिठा के डंडा मार दो, सही, घर मरेंगे बाहर नहीं गिरेंगे माशाल्लाह जी। और ये नहीं भी सुबह बैठेंगे शाम को ही बैठेंगे, टाइम करके ही बैठेंगे। सही हो गया।
माशाल्लाह जी, ये उस्ताद जी का फेवरेट जोड़ा और रिजल्टेड जोड़ा माशाल्लाह। आखिरी जोड़े का आपको शो करवा रहे हैं उस्ताद जी माशाल्लाह जी। ये कबूतर की आंख है, ये कबूतर का पल्ला माशाल्लाह। ये उस्ताद जी के सलारे टैडी मेन सलारे टैडी कबूतर, बहुत ही नायाब माशाल्लाह, खूबसूरत कुंदा और दोम बैलेंस भी बहुत ही अच्छा माशाल्लाह जी। ये इसके साथ कबूतरी है माशाल्लाह जी। ये आप बिल्कुल आखिरी फाइनल उस्ताद जी के घर का निचोड़ आपको दिखा रहे हैं, ये चेक कर ले माशाल्लाह। कलर भी और नर का तो आपको पूरा पूरा शौक करवाया है माशाल्लाह। इसके साथ जो कबूतरी उस्ताद जी ने लगाई हुई है इसका भी शौक करवाते हैं, फिर उस्ताद जी से इजाज़त लेते हैं माशाल्लाह जी। ये रिजल्टेड पेयर देखें जी, कुंदा कैसे लगता है, दोनों कुंदों की डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। और ये दोम बैलेंस भी माशाल्लाह आप चेक करें दोनों का कैसे हुआ है। और ये आंख का भी शो करें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आंख है माशाल्लाह जी और नायाब माशाल्लाह। ये उस्ताद जी का समझ लो पूरे छत का निचोड़ आखिरी जोड़ा आपको उस्ताद जी की मोहब्बत है जो उस्ताद जी ने हमें दी।